नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूर भारत सरकार से लगाई गुहार। सऊदी अरब में भारत के 45 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया है। ये मजदूर झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। इन मजदूरों ने वीडियो जारी कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि इन मजदूरों को काम के बदले कंपनी 5 महीने से मजदूरी नहीं दे रही है। इससे इन मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इसके साथ ही बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग की गई है। झारखंड में तेजी से घट रही आदिवासियों की आबादी, निशिकांत दुबे ने उठाई जांच और एनआरसी लागू करने की मांग। लोकसभा में बुधवार को भाजपा के निशिकांत दुबे ने झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी घटने का मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि साल 1951 में राज्य में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 36% थी, जो अब घटकर मात्र 24% रह गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे में जब सभी समुदायों की संख्या बढ़ रही है तो आदिवासी समुदाय की संख्या घट क्यों रही है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, इसकी व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। मैं यह मुद्दा कई बार उठा चुका हूं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कुछ ठोस नहीं किया गया है। आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने वाले झारखंड के 17 इंजीनियरों को एसीबी ने भेजा नोटिस। आय से अधिक संपत्ति के मामले में चिन्हित किए गए झारखंड के 17 इंजीनियरों को राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस भेजा है। आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से खुद और अपने परिवारजनों के नाम पर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई है। इन इंजीनियरों से उनकी आय और संपत्ति दोनों का ब्यौरा पेश करने को कहा गया है। एसीबी की अलग अलग ब्रांच में इनके खिलाफ पीई दर्ज कर जाँच शुरू की गई है। ज्यादातर इंजीनियर पथ निर्माण, जल संसाधन, पेयजल और ग्रामीण कार्य विभाग में पोस्टेड हैं। पथ निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापित इंजीनियर राम बिहारी सिंह के पास आय से 199% अधिक संपत्ति मिल चुकी है। सरकार ने उन्हें निलंबित भी किया था। दरोगा इंस्पेक्टर कर सकेंगे SC/ST उत्पीड़न केस का अनुसंधान, अधिसूचना जारी। दरोगा इंस्पेक्टर कर सकेंगे SC/ST उत्पीड़न केस का अनुसंधान, अधिसूचना जारी। दरोगा इंस्पेक्टर SC/ST उत्पीड़न केस का अनुसंधान कर सकेंगे, इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड सरकार की अधिसूचना के मुताबिक SC/ST अधिनियम 1989 की धारा 9 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब राज्य के अधीन DSP के साथ साथ दरोगा और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी भी इस अधिनियम के तहत किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद अब झारखंड में SC/ST उत्पीड़न से जुड़े केस के अनुसंधान अब दरोगा और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी कर पाएंगे। IAS अफसर का गजब खेल, पत्नी के नाम पर ही खरीद डाली अस्पताल की जमीन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के रडार पर एक बार फिर से झारखंड कैडर के एक IAS अधिकारी अविनाश कुमार आ गए हैं। दरअसल उनकी पत्नी से संबंधित एक प्रॉपर्टी पर जांच एजेंसी रेवेन्यू विभाग के द्वारा ED के सामने ही की गई है। ED के सूत्र के मुताबिक 5 दिसंबर को दोपहर के बाद रेवेन्यू विभाग का अधिकारी सर्वे करने अचानक बर्लिन अस्पताल के लोकेशन पर पहुंचे और उस अस्पताल के जमीन से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में जुट गए। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस सर्वे ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया गया। अब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करने के बाद रेवेन्यू विभाग के द्वारा उनकी रिपोर्ट को ED के साथ औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा। अस्पताल की जमीन का मालिकाना हक प्रीति कुमारी के नाम है, जिसके पति झारखंड के अवर मुख्य सचिव हैं। साल 2022 में झारखंड में अपराध के दर्ज हुए 48,000 से ज्यादा मामले, 4,172 केस का हुआ निष्पादन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 का आंकड़ा जारी कर दिया है। इसमें हर राज्यों का आपराधिक आंकड़ा जारी किया गया है। जारी आंकड़े के अनुसार इस अवधि में झारखंड में कुल 48,726 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि वर्ष 2020 की तुलना में राज्य में आपराधिक मामलों में कमी आई है। वर्ष 2020 में कुल 51,033 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं संज्ञेय अपराध के 58% मामले में झारखंड पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी है। 4,172 मामलों का निष्पादन और 4,115 केस का ट्रायल हुआ। झारखंड के ट्रायल कोर्ट में 30,019 मामले चल रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद सजा की दर 29.4% है। वर्ष 2022 में झारखंड में कुल 1550 हत्या के मामले दर्ज किए गए।
चिटफंड घोटाले के प्रभावितों की राशि लौटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। झारखंड में चिटफंड घोटालों की प्रभावितों की रकम लौटाने की खातिर कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान दी गई। बताया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है, जिस पर अब तक कोई आदेश नहीं आया है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 मुकर्रर की है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते सितंबर महीने में नॉन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित कई अन्य लोगों द्वारा चिटफंड कंपनियों में डूबी राशि की वापसी के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि राज्य सरकार 45 दिन के भीतर हाई लेवल कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी करे। बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर हमला, बोले आज जमीन मालिक मजदूर व बाहरी बने हैं खदान मालिक। आदिवासी अधिकार यात्रा पर निकले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ दिन पहले पाकुड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे, पर वे मलेरिया प्रभावित गाँव में नहीं गए। उन्होंने कहा कि लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुटलो गाँव में गरीब आदिवासी मलेरिया से मर रहे हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है। हेमंत सोरेन को राज्य की चिंता नहीं है। जिनकी जमीन पर खदान है वे मजदूर बने हुए हैं और खदान के मालिक बाहर के लोग हैं। श्री मरांडी ने कहा कि उनकी अधिकार यात्रा लोगों को खदान का मालिक बनाने की यात्रा है। झारखंड के लोगों को अमीर और करोड़पति बनाने की यात्रा है। राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हेमंत सोरेन के बेटे ने लिया हिस्सा, कृषि मंत्री ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। उप राजधानी दुमका में बुधवार से तृतीय ऑल इंडिया ओपन फीडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि दुमका सहित झारखंड से भी ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से निरंतर झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहे हैं। खिलाड़ी भी झारखंड का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इस मौके पर आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल, SP पीताम्बर सिंह खेरवार, उमा शंकर चौबे भी मौजूद थे। सरकार बनने के 1 घंटे बाद से गिराने की कोशिश, सरायकेला में बोले हेमंत सोरेन। कहा विपक्ष दूर से पत्थर फेंकने में माहिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसवां के गोंदपुर मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम हक अधिकार की बात करते हैं तो ईडी व दूसरे एजेंसियों को पीछे दौड़ा दिया जाता है ताकि वे काम नहीं कर पाए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे के बाद ही विपक्ष हमारी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खींचतान कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक डिगे नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे यह कहा कि उन्होंने बहुत सत्कार के साथ विपक्ष के नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन वे नहीं आए। दूसरे कार्यक्रम में चले जाएंगे, लेकिन हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। यह विपक्षी दूर से पत्थर फेंकने में माहिर है, लेकिन हमारी सरकार इनके इरादे को समझ चुकी है। मुख्य सचिव के पद से सुखदेव सिंह को हटाए जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म। सीएम की टीम में शामिल हुए ट्राइबल कोटे के एक और अफसर। सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव के पद से अचानक हटाए जाने के बाद झारखंड के प्रशासनिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिर सुखदेव सिंह को हटाने की वजह क्या रही होगी। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह को सोरेन परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तब सुखदेव सिंह ही उनके प्रधान सचिव थे। 2014 में कांग्रेस के समर्थन से जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तब भी सुखदेव सिंह ही उसके प्रधान सचिव थे। इसके अलावा वह मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में भी प्रधान सचिव रह चुके हैं। झारखंड के प्रशासनिक गलियारे में सुखदेव सिंह की हमेशा से एक अलग पहचान रही है। उनको एक स्पष्टवादी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। वह वित्त विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। झारखंड में 4 साल में एक भी पैसा नहीं मिला है। स्वयंसेवकों को हर सदस्य का 3.5 लाख रुपए है बकाया। राज्य भर के पंचायत सेवकों को करीब 4 साल से पैसा नहीं मिला है। उन्हें उनके काम के एवज में प्रोत्साहन राशि मिलती है, पर एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि हर सदस्य का 3 से 3.5 लाख रुपए बकाया है। उनसे PM आवास योजना की मॉनिटरिंग से लेकर सारा काम कराया गया। इसके अलावा भी अन्य काम कराए गए हैं, पर पैसा नहीं दिया गया है। वे बकाया की मांग अपने प्रखंड मुख्यालय से कर रहे हैं, फिर भी नहीं दिया गया। स्वयं सेवकों ने बताया कि एक PM आवास में उन्हें करीब 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। राज्य भर में 18,000 पंचायत स्वयं सेवक हैं, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी है। राशि नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सारे स्वयं सेवक बेरोजगार की तरह हैं। उसके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है।
दहेज के लिए पति ने ही पत्नी को मार डाला, मां को छोड़ देने के लिए गुहार लगाता रहा 6 साल का मासूम। झारखंड के देवघर जिले की रिखिया थाना क्षेत्र के बंधा बैरागी टोला मोहल्ले में एक महिला का शव बरामद किया गया है। मायके वालों का आरोप है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर दी है। घटना के संदर्भ में मृतका के मामा राजकिशोर मंडल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि प्रीति की मां व मेरी बड़ी बहन की मृत्यु के बाद पति ने उसकी भगिनी का साथ छोड़ दिया। तब से प्रीति अपने मामा घर कोठिया जानकी में ही रह रही थी। वर्ष 2016 में प्रीति कुमारी की शादी खरगडीहा निवासी विकास कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पारिवारिक जीवन में लगातार विवाद चल रहा था। कई बार पंचायती हुई व कई बार महिला थाने में भी उनकी शिकायत दी गई थी, लेकिन हर बार पंचायती करके मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा था। मंगलवार की सुबह मृतका के 6 वर्षीय बेटे ऋत्विक राज ने अपने नाना यानी प्रीति के मामा को फोन करके बताया कि मां जमीन पर बेहोश पड़ी है, उठाने पर वो उठ नहीं रही है। आनंद फानन में मृतका के मामा व परिजन बंधा बैरागी टोला स्थित उसके घर पर पहुंचे और देखा कि उनकी भगिनी फर्श पर मृत पड़ी हुई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 4 साल बाद पहली बार सदन में दिखेंगे नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 6 कार्य दिवस होंगे। यह सत्र कई मायने में अहम होगा। सरकार इस सत्र में डोमिसाइल आरक्षण वृद्धि और एंटी मॉब लिंचिंग बिल फिर से ला सकती है। पूर्व में पारित ये तीनों बिल राज्यपाल अलग अलग वजहों से लौटा चुके हैं। झारखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के करीब 4 साल बाद यह पहला सत्र होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली नहीं होगी। झारखंड भाजपा विधायक दल के नए नेता अमर कुमार बावरी को विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके पहले भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया था, लेकिन उनके खिलाफ दल बदल का केस लंबित रहने की वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर भाजपा ने 5वीं विधानसभा के शुरुआती 2 से 3 सत्रों में ज्यादातर हंगामा। झारखंड में जल्द निकलेगी 50,000 नई नौकरियां, खरसवां में हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसवां में 236 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 80 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने घोषणा की है कि जल्दी सरकार 50,000 नई नियुक्तियां निकालेगी। सीएम ने 1,23,000 से अधिक लाभुकों के बीच 244 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व की सरकारों ने झारखंड को बीमारू राज्य बना दिया था। हम मिलकर झारखंड को पिछड़े राज्य से अग्रणी राज्य की श्रेणी पर ले जाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गाढ़ी लकीर खींची है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के चंद घंटों के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने का षड्यंत्र रच रही है। पूरे राज्य का विकास हो रहा है, परंतु विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा। हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड राज्य हज समिति के सदस्य गयासुद्दीन सिद्दीकी ने हुसैनाबाद में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि हज करने वालों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि झारखंड राज्य हज समिति की ओर से हज 2024 के संबंध में जरूरी सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगले वर्ष हज पर जाने के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा स्मार्ट मोबाइल फोन में हज सुविधा नाम का ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गयासुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि आवेदन करने से पहले हज गाइडलाइंस में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है। पीजी स्टूडेंट को लेकर बड़ा अपडेट। एडमिशन की तारीख का ऐलान, इस दिन से शुरू होगी क्लास। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की ओर से पीजी नामांकन के लिए कॉलेज स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम गुरुवार को खत्म हो जाएगा। बुधवार को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी थी। पीजी नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। 4 दिसंबर से संबंधित महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू है। जिन छात्रों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 8 से 12 दिसंबर तक फीस जमा करके नामांकन ले सकते हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय स्तर से 11 से 27 नवंबर तक चांसलर पोर्टल खोला गया था। इस बार पीजी नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों में नामांकन के लिए लगभग 6500 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है।
बोकारो में तूफान मिचोंग के कारण लगातार बारिश, टूटकर गिरी 11,000 का वोल्ट की तार, 6 गायों की मौत। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर झारखंड में भी दिख रहा है। साइक्लोन के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। बोकारो में भी लगातार वर्षा हो रही है, जिसके कारण नावाडी प्रखंड के ऊपर घाट में किंजकीरो स्थित सब स्टेशन के समीप 11,000 वोल्ट की बिजली का तार टूटकर गिर गई, जिसके बाद 6 गाय इस तार की चपेट में आ गए हैं और उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बुधवार को और गुरुवार को साइक्लोनिक मिचोंग का असर ज्यादा पड़ने की उम्मीद जताई थी। पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार सुबह से ही झारखंड से मिचोंग का प्रबल असर देखने को मिला, जो गुरुवार तक जारी रहेगा। मौसम विभाग केंद्र ने शुक्रवार को मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार से मौसम साफ होने की संभावना जताई है। एल खयांगते बने नए झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह का हुआ तबादला। झारखंड मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित सुखदेव सिंह का सरकार ने तबादला कर दिया है। ISL खयांगते को झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। सुखदेव सिंह को अगले आदेश तक महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है।